राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे अजा एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। अजा एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है और पारण समय, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भाद्रपद मास की, यानी कि भादों का महीना। ये कृष्ण भक्तों के लिए एक स्पेशल मंथ होता है, क्योंकि इसी महीने में हमारे प्यारे ने जन्म लिया था और इसी महीने में श्री जी का भी जन्मदिन आता है। श्री कृष्ण और राधा रानी का जन्मदिन आने से ही भादों का महीना बहुत स्पेशल हो जाता है। तो फिर इस महीने में आने वाली एकादशी भी स्पेशल ही होगी। अथाह पुण्य देने वाली है अजा एकादशी। अजा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस एक एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सारे सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। अजा एकादशी भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। मान्यता है कि जो लोग अजा एकादशी का व्रत करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस साल यानी कि 2022 में अजा एकादशी का व्रत 22 अगस्त और 23 अगस्त 2 दिन रखने की सलाह दी जा रही है। अब ऐसा क्यों है और किस दिन ये व्रत रखना शुभ रहेगा, इसके लिए सबसे पहले व्रत का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अजा एकादशी तिथि शुरू हो रही है 22 अगस्त दिन सोमवार सुबह 3:35 पर। वहीं अजा एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 6:06 पर। इस बार बहुत ही शुभ संयोगों के साथ 27 घंटे से भी अधिक समय की एकादशी तिथि आ रही है, इसलिए ये बहुत ही शुभ संयोग है। अब चर्चा ये आती है कि एकादशी का व्रत किस दिन करना ज्यादा शुभ रहेगा, 22 अगस्त या फिर 23 अगस्त। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा 23 अगस्त। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बांके बिहारी जी वृंदावन, इस्कॉन टेम्पल, राधा वल्लभ मंदिर, वृंदावन के सभी मंदिरों में 23 अगस्त को ही अजा एकादशी व्रत किया जाएगा। लेकिन खाटू श्याम जी सीकर में 22 अगस्त को अजा एकादशी मनाई जाएगी। अब 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत करना क्यों शुभ है, यह आपको बताती हूँ। क्योंकि सभी लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब 22 अगस्त को भी सूर्य उदय में एकादशी है और पूरे दिन की एकादशी है, तो फिर हम 23 अगस्त का व्रत क्यों रखें। तो देखिए, इसका सबसे साधारण जवाब तो ये है कि वैष्णवों को द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना अति उत्तम बताया गया है। हमारे शास्त्रों में विधान है कि जब द्वादशी मिश्रित एकादशी हो तो वैष्णव को एक संपूर्ण एकादशी छोड़कर द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत करना चाहिए। 24 घंटे से भी अधिक समय तक एकादशी रहने के कारण इस साल उन्मीलनी महाद्वादशी अजा एकादशी का योग बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग है। उन्मूलनी महाद्वादशी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बताती हूँ। जब एकादशी संपूर्ण हो और द्वादशी तिथि में वृद्धि पा रही हो, लेकिन द्वादशी तिथि वृद्धि ना पा रही हो, तब उन्मूलनी महाद्वादशी का महायोग होता है। और जब ये महायोग होता है तो हमें संपूर्ण एकादशी को छोड़कर महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। उन्मूलनी महाद्वादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फर्क केवल इतना है कि वैष्णवों को महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। महाद्वादशी का व्रत करने से 1000 से भी अधिक एकादशियों के बराबर व्रत का फल मिलता है। लेकिन अगर आप 22 अगस्त को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, आपको एक एकादशी का फल हमेशा मिलेगा। अगर आप 22 अगस्त को एकादशी व्रत कर रहे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, आपको एक दिन की एकादशी का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन हम 23 अगस्त की एकादशी का व्रत करने का जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो महाद्वादशी है, और महाद्वादशी पर एकादशी व्रत करने से हमें 1000 एकादशी व्रत के बराबर फल मिलता है। अब आपको एकादशी व्रत किस दिन करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग 2 दिन का व्रत रखना चाहते हैं वो तो बहुत ही उत्तम है, बल्कि सर्वोत्तम है।
ये तो हो गई इस बात की चर्चा कि एकादशी कब है और कब हमें व्रत करना है। आइए अब थोड़ी पूजा विधि की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में चर्चा करते हैं, एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। इस दशमी तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन करेंगे। दिन छिपने से पहले खाना खा लेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। अपने मंदिर को साफ करें और इसके बाद पंचामृत से अपने सेवित श्री विग्रह को स्नान कराएं। भगवान को सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन लगाकर उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप, तरह तरह की मिठाइयाँ, फलों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इसके बाद हाथ में जल, पुष्प और दक्षिणा लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। एक खास बात का ध्यान रखें कि अजय एकादशी के दिन भगवान को गुड़ और बादाम का भोग लगाएं। इसे प्रसाद रूप में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। ऐसा करने से हमें तोते की योनि से मुक्ति मिलती है। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसी तोड़कर रख लें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर भगवान की पूजा करें। अजा एकादशी की व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करें और पूरा दिन मन में इसी मंत्र को रटते रहें। याद रखें, एकादशी व्रत के दिन हमें ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, मिथ्या भाषण ना करें, जितना हो सके उतना चुप रहें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम को फलाहार करें। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए हो सके तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण जरूर करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहने, भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण को खाना या सीधा दक्षिणा रखकर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है कि पारण का समय अधिकतर सुबह जल्दी ही रहता है और इतनी सुबह जल्दी उठकर काम निपटाकर पारण करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहूंगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। इसलिए जब आप एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठते हैं तो द्वादशी के दिन भी थोड़ा जल्दी उठिए और सही समय से पारण कीजिए। अब आपको अजा एकादशी व्रत का पारण समय बताती हूँ। अजा एकादशी व्रत का पारण 24 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:55 से लेकर सुबह 8:30 के बीच में ही करना है। याद रखिएगा कि अपनी अजय एकादशी व्रत का पारण सुबह 8:30 से पहले अवश्य ही कर लें, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 8:30 ही है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही करना जरूरी होता है, तभी हमें एकादशी व्रत का फल मिलता है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या सजेशन अगर आपके पास हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। अपनी आने वाली वीडियोस में आपको अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कृष्ण जन्माष्टमी का छठी उत्सव हमें किस दिन करना है। आने वाले समय में बहुत ही त्योहार आने वाले हैं। राधा अष्टमी आने वाली है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, कुशोत पाटिनी अमावस्या आने वाली है। कौन सी तिथि किस दिन करना शुभ रहेगा, इन सभी विषयों पर आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल के साथ जरूर बने रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।